जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। राहुल गांधी की यात्रा रविवार को आगरा पहुंची, जहां गठबंधन दल के साथ ही अखिलेश भी शामिल हुए और दोनों ने साथ मिलकर आगामी चुनाव की हुंकार भरी। इस दौरान सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर रविवार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया और साथ ही बीजेपी सरकार पर दोनों ने मिलकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जहां आगामी चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया, तो वहीं इस दौरान भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। आगे अपने बयान में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि ये जो मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब बीजेपी हारेगी। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अपनी हटाओ, भाजपा हटाओ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज नफरत का बाजार खुला हुआ है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम बीजेपी की नफरत को मोहब्बत से हराने आए हैं। अखिलेश जी, प्रियंका जी और मैं, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो है हिंदुस्तान में फैलाई नफरत को खत्म करना है। जो भाई भाई को लड़ाया गया है, जो भाई भाई को डराया गया है, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलके खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। बता दें कि यूपी के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस के अनुसार एक सीट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लाने के लिए दी गई है, जिसके बाद बाकी बची हुई 62 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर सपा ने अब तक 31 उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर यूपी के दो लड़कों की जोड़ी 7 साल बाद एक बार फिर साथ नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या दोबारा से पुरानी वाली स्थिति ही बनेगी या फिर इस बार इन दोनों की जोड़ी कुछ कमाल करके दिखा पाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी। आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।